हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट चौथा करेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में है, जाके आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज 3 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, जी का और हिंदी का, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। कौन सा मशहूर जिला है, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसके लिए मशहूर है पाकुड़, राइट ऑप्शन सी। लोहरदग्गा का बताइए किसके लिए मशहूर है, लोहरदग्गा। तो ये विश्व स्तरीय बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और ये चतरा है, ये चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, ये चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। और ये कोडरमा विश्व स्तरीय अभ्रक के लिए है, अभ्रक, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो ये 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से, तो ये यूपी हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जैसे समझते हैं हम, ये आपका नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ईस्ट किससे लगती है, तो ये पश्चिम बंगाल से लगती है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और नॉर्थ में किससे लगती है, तो ये बिहार से लगती है। साउथ में ये उड़ीसा से लगती है। और साउथ और वेस्ट में किससे लगती है, तो ये छत्तीसगढ़ से लगती है। और वेस्ट और नॉर्थ से किससे लगती है, तो ये यूपी से लगती है। तो ये टोटल 5 राज्यों से लगती है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कोयला सा खनिज झारखंड में नहीं पाया जाता। कौन सा खनिज झारखंड में नहीं पाया जाता है, कोयला, लौह अयस्क, तांबा या पेट्रोलियम। तो इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा नहीं पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है, राइट ऑप्शन डी। ये तांबा कहाँ पाया जाता है, तो ये जादूगोड़ा, ठीक है। और लौह अयस्क ये पश्चिमी सिंहभूमि में। और ये कोयला है तो हजारीबाग हो गया, झरिया हो गया। और कोयला को एक नाम से जानते हैं, काला हीरा, काला हीरा। और पेट्रोलियम को किससे जानते हैं, तो ये काला सोना के नाम से जानते हैं, काला सोना। कोयला कहाँ झारखंड में पाया जाता है, तो हजारीबाग हो गया, झरिया हो गया। लौह अयस्क कहाँ, ये पश्चिमी सिंहभूमि में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम नहीं मिलता है झारखंड में, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ। जो ताना भगत आंदोलन ये कब शुरू हुआ था, तो ये 1914 में शुरू हुआ था, राइट आंसर बी। ये कहाँ से शुरू हुआ था, कि क्षेत्र, किस क्षेत्र से शुरू हुआ था, तो ये छोटा नागपुर से शुरू हुआ था, छोटा नागपुर। इसके प्रमुख नेता कौन थे, ताना भगत आंदोलन के, तो इसके प्रमुख नेता थे जतरा भगत, और एक और थे, कौन थे, तो ये तुरिया भगत थे, ठीक है। 2 लोग थे। और ये 1914 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये टाइगर रिजर्व बैंक नहीं है, तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में बोले जाने वाली मुख्य कौन सी भाषा है। जो झारखंड में बोली जाती है, तो मुख्य भाषा कौन सी है, हिंदी। और हिंदी क्या है, ये राजकीय भाषा है, हिंदी राजकीय भाषा है। झारखंड की राजधानी बताइए, राजधानी, राजधानी क्या है, तो रांची है, रांची। पशु क्या है, पशु हाथी है झारखंड का, राष्ट्रीय पशु हाथी। फूल कौन सा है, राष्ट्रीय फूल क्या है, झारखंड का पलाश है। राष्ट्रीय पक्षी बताइए, तो राष्ट्रीय पक्षी कोयल है झारखंड का। ये छोटे छोटे आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की माता कौन थी। जो महावीर थे उनकी माता कौन थी। महावीर के बचपन का नाम बताइए, महावीर का बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम क्या था, तो ये वर्धमान,
वर्धमान था इनका बचपन का नाम। इनकी माता कौन थी? तो जो यशोदा है ये इनकी पत्नी थी। यशोदा जो है इनकी पत्नी थी महावीर की, और त्रिशला इनकी माता थी। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? अंतिम पूछ रहा, अंतिम दीक्षित तो कौन थे वो? तो वो सुभद्र थे। राइट आंसर डी, सुभद्र। ये जो आनंद है ये इनके प्रिय शिष्य थे। प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? जन्म बताइए। तो ये 563 BC में। और मृत्यु कब हुई गौतम बुद्ध की? मृत्यु आपकी हुई थी 483 BC में। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध समिति कहाँ आयोजित हुई? जो तृतीय बौद्ध समिति थी वो कहाँ आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र में हुई थी। फर्स्ट आपकी कहाँ हुई थी? जो फर्स्ट बौद्ध समिति थी तो ये राजगृह में हुई थी, और सेकंड आपकी वैशाली में हुई थी, और जो तीसरी है वो पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी कश्मीर में हुई थी। ठीक है, चलिए। और ये किसके, जो ये तीसरी बौद्ध समिति है किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये अशोक के कार्यकाल में हुई थी। अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? सही अधिकार बताना है। स्वतंत्रता संबंधित कौन सा सही अधिकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता। ये एकदम गलत है। नहीं भाई, हथियार क्यों लोगे? सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता। क्यों षड्यंत्र करोगे भाई? ये भी गलत है। भाषण या भूषण ही हो गया, भाषण होगा। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। विदेश घूमने की स्वतंत्रता नहीं। ये स्वतंत्र नागरिकों के संबंधित में भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? जो मौलिक अधिकार है उसमें कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की, धरना देने की आज़ादी। तो क्या नहीं है? धरना देने की आज़ादी है आपको, ये सही बात है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की भी आज़ादी है, विचार व्यक्त करने की भी आज़ादी है, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो बताइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार हो चुका है? अवमूल्यन होता क्या है? तो ये मूल्य को कम कर देना, मूल्य का जो दर है उसे कम कर देना, मूल्य को कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। तो कितनी बार हो चुका है? तो ये टोटल 3 बार हो चुका है। और कब कब हुआ है? तो ये 1949, 1966, 1991 में। 1991 में 2 बार हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, 3 बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? लेखा वर्ष की अवधि बताइए, लेखा वर्ष की अवधि क्या है? वो भी आरबीआई की। तो ये जुलाई से जून। ठीक है, जुलाई से जून। और वित्तीय वर्ष बताइए, वित्तीय वर्ष बता दीजिए आप लोग। वित्तीय वर्ष क्या होगा? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक डायमंड होगा? ब्लैक डायमंड किसे यहाँ पे होगा? किसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है? अब्रक, कोयला, ग्रेनाइट या हीरा? अभी आपको बताया ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तो कोयला को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणीय देश है? विश्व में मतलब कौन सा देश कोयला उत्पादन में सर्वप्रथम है? तो बताइए। चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है या रूस है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन है। राइट आंसर ए। दूसरे नंबर पे भारत है आपका। ठीक है, दूसरे नंबर पे भारत है। ये 52% अकेले कोयला उत्पादन करता है चीन। राइट आंसर ए। जैसा कि आप लोग के हर एक वीडियो में सेशन के लास्ट में होमवर्क मिलता है, तो इसका होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहते हैं? तो इसका मतलब इस चीज़ को मैं पहले बता चुकी हूँ, जब सेशन स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही बता चुकी हूँ।